सो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे थे। सो तो आज हम लोग ये टॉपिक देखेंगे ना, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। थ्योरीज देख लेते हैं तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अल्टरनेटिंग हमने लास्ट क्लास में देखा था, कंडीशनल कन्वर्जेंस, अल्टरनेटिंग सीरीज, है ना, फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो ये टॉपिक हम लास्ट क्लास में किए थे, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अभी आज थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 2-3 क्लास तक डिस्कशन होगा प्रॉब्लम का। चलो कंटिन्यू करें। तो जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना, अभी तो हम पढ़ रहे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ये हमने देखा। फिर हमने देखा सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, है ना। सो हमने देखा फिर सीरीज ऑफ, यस स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी लोग हाँ, वो 2 डिवाइस है, यू चेक 1 डिवाइस। देखो उसमें 2 डिवाइस होंगे, एक से वो मैं एडमिट करता हूँ और एक से वीडियो आ रहा होगा। तो चेक करो, दूसरा डिवाइस चेक करो, उससे पिन करो, उसको पिन करने का ऑप्शन होता है ना, यू पिन दैट नेम। सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हमने ये देखा अभी, ठीक है ना। अभी क्या हमारे पास होगा सीरीज ऑफ फंक्शंस, मतलब वही है सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो जैसे क्या था कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में क्या देखा आपने कि आपके पास कोई सीक्वेंस an है, दैट यू राइट a1, a2 एंड सो ऑन। आपने देखा सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, तो वो इस टाइप के होगा, सीरीज ऑफ an, सो दैट विल बी a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या है, सीरीज ऑफ फंक्शंस है ना, ये मैं क्या बोल रहा हूं, सीरीज ऑफ फंक्शंस। So now you have a series of functions, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, मतलब इट इज सिंपल लाइक जैसे fn x, अब यहाँ पे ऐसा है n फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है ना। सो वी हैव सीरीज ऑफ फंक्शंस, है ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे जो टर्म्स थे वो रियल नंबर्स थे, है ना। वहां पे जो सीरीज के आपके जो टर्म्स हैं वो ईच क्या है, रियल नंबर्स थे। अब हम जो अभी पढ़ेंगे, जो पावर सीरीज है, एक्चुअली इट इज अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। सो मैं वही बोल रहा हूँ, सीरीज ऑफ फंक्शंस मतलब इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना। सो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, है ना, वेयर यू सी ये जो fn x होगा ये क्या है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, है ना। तो मैथमेटिक्स बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें बस ये देखना है, जैसे fn x है तो इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, पहली टर्म है f1x, दूसरी टर्म f2x, तीसरी टर्म f3x एंड सो ऑन, है ना। सो ये है, तो सिंपली सो हमें देखना है सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो सीधा सीधा मैं डिफाइन करता हूं पावर सीरीज को, है ना। उसमें पावर सीरीज क्या होता है, ठीक है ना। सीरीज ऑफ फंक्शन मतलब यहाँ फंक्शंस का सम, तो पावर सीरीज वन काइंड ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस। चलो तो हम डिफाइन करते हैं पावर सीरीज को। चलिए कोई बताओ इसका डेफिनेशन क्या होता है, पावर सीरीज किसको बोलेंगे।
कोई बताओ, डेफिनेशन पता है? किसी किसी को नहीं पता? ऐसे कैसे है? पता तो होगा। एक मिनट, चार्ज करो। डेफिनेशन पता है ना? पावर सीरीज क्या होता है? कैसे डिफाइन करते हो पावर सीरीज को? फॉर्म में रहता है। यस यस, सो an x की पावर n फॉर्म का होगा, है ना? तो अगर डेफिनेशन आप लिखोगे सो जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पावर सीरीज का, है ना, पावर सीरीज है, मतलब ये यहाँ फंक्शन है, सीरीज ऑफ फंक्शंस होगा। सो ये कैसा होगा? तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ प्रॉपर जो बुक में लिखा रहता है। सो अ सीरीज ऑफ रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसका रेंज रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट है ना? और रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज रियल नंबर या उसका सबसेट होता है ना, तुमने टर्म सुने होंगे, रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल फंक्शन का मतलब है कि वो ऐसा फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है या रियल नंबर का कोई सबसेट है। और जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो क्या होता है? जिसका रेंज रियल नंबर है, रियल नंबर का सबसेट उसका रेंज है। तो अभी हम क्या लिख रहा हूं? अ सीरीज ऑफ रियल फंक्शन, लेट्स से ऐसा fn, है ना, ऐसा बोल दो। सो n फ्रॉम 1 to infinity से बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड पावर सीरीज इफ, है ना? तो इसको बोलेंगे हम पावर सीरीज अगर दिस इज कॉल्ड अ पावर सीरीज, मान लो एक्स भी लगा देता हूँ, चाहो तो ऐसा लगा लो। सो दिस इज कॉल्ड अ पावर सीरीज इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, जैसे बताया किसी ने अभी। सो पावर सीरीज अराउंड व्हाट? तो देखो पावर सीरीज किसी पॉइंट के अराउंड होगा। सो अराउंड पॉइंट, लेट्स से x इज इक्वल टू c। देखो जो तुम टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ते हो, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है, वो सब एक पावर सीरीज ही है। तो अभी हम लोग यूज भी करेंगे। आप कहते हो ना कि इधर लिमिट निकाल रहे हैं तो हम लोग एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं ना, कि log 1 प्लस x का एक्सपेंशन यूज कर लेंगे। तो ये जो आपका एक्सपेंशन होते हैं वो पावर सीरीज एक्सपेंशन ही है एक टाइप का, है ना? जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन या टेलर है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये सब पावर सीरीज, किसी फंक्शन को आप पावर सीरीज के फॉर्म में लिखते हो, तो वही सीरीज एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सीरीज ऑफ रियल फंक्शन दिस fn(x) इज कॉल्ड अ पावर सीरीज अराउंड पॉइंट x इज इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए? ये जो fn(x) है आपका, ये जो fn(x) होगा ये कुछ इस टाइप का होगा। तो क्या होता है, किसी मतलब एक सीरीज फॉर्म का होगा, लेकिन यू विल राइट समथिंग लाइक an into x minus c raised to power n, इस टाइप का होगा। सो यहाँ पे fn की जगह ये होगा। तो जो सीरीज आपका सीरीज ऑफ फंक्शंस हैं, fn(x) की जगह ये रख दो, तो पावर सीरीज एक्चुअली। तो यहाँ पे an क्या है? व्हाट इज an हियर? वेयर ये an जो होगा ये रियल नंबर होगा, इनफैक्ट c भी एक रियल नंबर होगा, है ना? तो यहाँ c भी एक रियल नंबर है ना, यहाँ जो c लिखा है वो रियल नंबर है। एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मतलब शॉर्टकट है, क्या पता चला? दैट इज, अगर मैं ऐसे बोलूं सिंपली, तो कहने का मतलब ये है कि सिंपली अगर बात करें, सो सीरीज मैं fn की जगह ये रख देता हूँ, an x minus c raised to power n, n from 1 to infinity, this is called, ठीक है ना, is called a power series, this is called a power series around x is equal to c। तो जनरली आप क्या देखते हैं, अगर मैं c को 0 पुट कर दूं, मान लीजिए c के जगह 0 रख देता हूं, तो सिंपली क्या होगी? तो आप सिंपली, आप लोग है ना, जनरली यही मिलता है क्वेश्चंस में ज्यादातर, क्योंकि है ना ये जो x माइनस c है इसको रीनेम कर दो, मान लो y रख दो इसका नाम, तो ये हो जाएगा an y की पावर n। तो आप शिफ्ट कर सकते हैं ना ओरिजिन, मतलब उसको बोलते हैं सेंटर को, जहाँ सेंटर c है इसका, तो c के अराउंड ओपन है,
तो है ना, अगर ऐसा हो जाए इफ c इज इक्वल टू 0 रख दो आप, तो ये आपकी क्या बनेगी, सो ए एन एक्स की पावर n हो जाएगी, है ना, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, या 0 से इंफिनिटी भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो यू विल फाइंड 0 टू इंफिनिटी, यहाँ लिखा भी नहीं है। सो जनरली 0 से इंफिनिटी रहता है ना, तुम चाहो तो ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से इंफिनिटी कर लो। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के बजाय आप यू कैन राइट फॉर ऑल n 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ भी 0 से स्टार्ट कर लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट जनरली रहता है, तुम देखो पावर सीरीज में तो वो लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ 0 से स्टार्ट कर लो, एंड तो यहाँ 0 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। सो अगर c को तुम 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, समेशन a n x की पावर n, दिस इज पावर सीरीज अराउंड x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 जनरली इसी पे जो क्वेश्चन आता है ऐसे इसी के आसपास होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कन्वर्जेंस की बात पूछते हैं आपसे। जनरली आप अगर देखोगे, इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड करूं, तो ये जो हमारा पावर सीरीज है, जो पावर सीरीज आपने देखा समेशन ए एन एक्स की पावर n n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, है ना, तो यहाँ x भी आ रहा है। अभी तक आपने जो सीरीज पढ़े हैं वो सीरीज ऑफ रियल नंबर था, तो जो सीरीज ऑफ रियल नंबर था उसमें, है ना, जो आपने अभी तक सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़े थे, तो वहां x नहीं था, आपको याद होगा ना कि ये x नहीं था वहां पे, ये वाला x नहीं था वहां पे, जब आप सीरीज ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे थे बस इतना ही था, x नहीं था। पावर सीरीज में क्या हो रहा है, साथ में x की पावर n भी आ रही है, ठीक है ना, तो साथ में x की पावर n भी है, तो ये पावर सीरीज है। पावर सीरीज में a n x की पावर n, तो कहीं ना कहीं सीरीज के कन्वर्जेंस में अब n x का भी रोल होगा। पहले क्या देख रहे थे आप कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, आप चेक कर रहे थे, डिफरेंट टेस्ट था हमारे पास सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होने के लिए। तो अब यहाँ पे इस सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होने के लिए x का रोल भी होगा, है ना, तो वो भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। सो n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी है, ठीक है, तो इसको ओपन करोगे जनरली क्या होगा, a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 डॉट, इस तरीके से, ठीक है। सो ये आपका पावर सीरीज जनरली 0 के अराउंड ओपन किया हमने। अब जनरली होता क्या है, मैं तुम्हें कुछ, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन लिखूं मैं, और जैसे आसान सा अगर क्वेश्चन लिखूं, मान लो मैं पूछूं आपसे कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, सो मैं पूछना चाह रहा हूं फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस। जैसे सिंपली एक स्टार्ट करते हैं यहां से, सो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज, है ना, ये लिखा मैंने, चलो ठीक है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस। जैसे सिंपली मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछता हूं, सो फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फॉलोइंग पावर सीरीज कन्वर्जेस, ठीक है। तो अभी आपने बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं, वो सीरीज कन्वर्जेंस के लिए था, वो यहां भी एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से डिसाइड करना है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप सही अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, तो है ना हमारे पास। सो जैसे मान लो पहला मैं अगर लिखूं, सो पहला पार्ट है सीरीज 1/n फैक्टोरियल x की पावर n, दूसरा है सीरीज 1/n x की पावर n। तो आप चेक करेंगे मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट जो an है उसको मैं अलग अलग पुट कर रहा हूं। तीसरा है सीरीज 1/n स्क्वायर x की पावर n, चौथा है सीरीज -1 की पावर n इंटू x की पावर n। आप मुझे बताओ x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए सीरीज कन्वर्ट हो जाए। सेट ऑफ वैल्यूज पूछ रहा हूं, सेट ऑफ यानी एक दो पॉइंट बताओ, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, है ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस। और कुछ लिख दूं, जैसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5वां सीरीज x की पावर n,
सब में 0 से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में n 0 से स्टार्ट है। आप पेन पेपर पे लिख के ट्राई करो, तुक्का मत लगाओ, है ना, आप ट्राई करो, लॉजिक के साथ आंसर बताना, ताकि आपको क्लियर हो कि आप क्या कर रहे हो। एटलीस्ट गलत भी होगा तो आप सीखोगे कि कहां गलती हो रही है। पाँच छः सात, नहीं उसमें कहाँ से जाएगा? चार तीन सात तीन 10, जीरो से स्टार्ट है या 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 0 रखेंगे तो क्या आएगी? 0 नहीं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है ना? मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, जैसे अभी तक आपने सीरीज ऑफ रियल नंबर्स टेस्ट किए हैं, सीरीज ऑफ रियल, वहां x नहीं था, अब मैं x भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं आप क्या अप्रोच लगाओगे। तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूं x की क्या क्या वैल्यूज होगी ताकि ये सीरीज कन्वर्ज कर जाए, आपको ये बताना है कि सेट। और एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हैं इस तरह के, एग्जाम में भी, गेट में भी, अभी पेपर डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे। सर x कहां बिलोंग करेगा इसको? कुछ नहीं दिया तो पूरा रियल नंबर हो सकता है, तो वही तुम्हें बताना है। अभी जो लिखा हुआ है पूरा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन तुम्हें वो बताना है कि x ऐसा क्या क्या हो सकता है रियल नंबर में से, ताकि ये सीरीज कन्वर्ज कर जाए। अभी तो मैं बोल रहा हूं कोई भी रियल नंबर है, x इज एनी रियल नंबर, बट आपको ये सेलेक्ट करना है कि वैसे कौन कौन से रियल नंबर है, व्हाट आर द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस सीरीज विल कन्वर्ज। है ना, 7 डिफरेंट क्वेश्चन लिखा है मैंने, 7 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं।
सिलेबस में क्या पूछा था, यही पूछा ना सिलेबस में क्या कहना चाह रहा है। देखो सिलेबस यही था ना कि कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये डिफाइन करूंगा अभी मैं, आपको ये दो चीज पढ़ना है। मैंने बताया पहले पावर सीरीज क्या है, अब उसके मैं कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूं कि वो कन्वर्ज कब करेगी, वही मैं पूछ रहा हूं आपसे, है ना। फिर मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में आऊंगा अभी। तो ये दो टॉपिक है आपको जो देखना है। एक का भी आंसर नहीं है, किसी भी पार्ट का नहीं। मैं आंसर यहां लिखता हूं, बताओ। किसमें, कौन सा वाला? अच्छा मैंने 1 से लिखा है, तो 1 पे कोई प्रॉब्लम होगा? ठीक है 1 से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो इसमें आंसर क्या आ रहा है, मतलब x की वैल्यूज बतानी है ताकि ये सीरीज कन्वर्ज हो जाए। हाँ तो सर 3/2 से लेस देन होगा तो मतलब x की वैल्यू लेस देन होगी तो ये कन्वर्जेंट होगी। तो ये आप कह रहे हैं x लेस देन 3/2 होनी चाहिए। ओके अब देखो अभी मैंने क्वेश्चन दिया, आप ट्राई कर पा रहे हो, ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही सरप्राइज क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो इस तरह क्वेश्चन मिले तो एटलीस्ट ट्राई करके कुछ कंक्लूजन में पहुंचो तुम। अभी एग्जाम में भी इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चंस आए एग्जाम में भी जहां आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू बताओ जहां ये कन्वर्जेंट होगी। अब कैसे करना है वो मैं अभी करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले तुम ट्राई, क्योंकि सीरीज तुमने पढ़ा है, तुम अपने दिमाग लगाओ, ढूंढ, खुद से सोचो, है ना, और कुछ ट्राई करो, गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई करो। ओके 1 by 1 5 का कोई बता रहा, आदित्य बता रहा, क्या बता भाई? 0 to 1 इंटरवल 5 यस सर कौन सा इंटरवल, ओपन क्लोज? क्लोज सर मतलब ये बता रहे हो। देखो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, ओपन 0 ओपन 1, ओपन 0 क्लोज 1, क्लोज 0 ओपन 1, दोनों क्लोज, चारों अलग अलग ऑप्शन है, चारों सही नहीं होगा, कोई एक ही होगा उनमें से। तो यहाँ से मैं पूछा कौन सा इंटरवल, ये क्लोज बोले हैं। अब इस तरह के 4 तरह के इंटरवल हो सकते हैं, या दोनों पे क्लोज, या दोनों पे ओपन, या एक साइड ओपन, तो उनमें से एक ही आंसर करेक्ट होगा, चारों नहीं हो सकता। फर्स्ट का ऑल रियल नंबर, ओके। सेकेंड x ग्रेटर देन 1 पे, ओके। थर्ड थर्ड -2 से 1 ओपन, -2 से 1 ओपन, ओके। सर x ग्रेटर देन इक्वल टू किसमें, और किस पे इक्वल लगाऊं? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1, अच्छा चलो एक आंसर ये है, ग्रेटर इक्वल टू 1, ओके। सर x का वैल्यू 0 रखने पे तो सारा कन्वर्जेंट हो जाना चाहिए ना। तो 0 सब में आना चाहिए, इसका मतलब साइड करो, करो डिसाइड। अब सोचो जो लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, या जो लोग एमएससी जो लोग कर रहे हो या कर चुके हो, उनको तो आना चाहिए। तुमने बीएससी में पढ़ा होगा, जैम में प्रिपरेशन की होगी, या जो जैम दोबारा कर रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए जी। सेकंड -1 to 1 ओपन, सेकेंड -1 to 1 ओपन, -1 to 1 ओपन, ओके। ना जो रिपीटेड है उनको तो एकदम टिप पे होनी चाहिए सब चीजें, क्योंकि आप पढ़ चुके हो सब कुछ। देखो मैं फिर से एक लाइन यूज कर रहा हूं, तुम्हें थ्योरी कितनी अच्छी आती है, तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं थ्योरीज की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एग्जाम में आना है क्वेश्चन, अब तुमने 1000 किताबें पढ़ ली, 1000 साल तैयारी कर ली, लेकिन फिर भी इस बार भी नहीं निकलेगा अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तब तुम्हारा मार्क्स आएगा, सिलेक्शन होगा। तुम चाहे 1000 किताबें पढ़ लो, 1000 थ्योरी पढ़ लो, 1000 बार वीडियोस देख लो, मेन है थ्योरी तो जानना ही पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा करना पड़ेगा तुम्हें थ्योरी जानने के बाद क्या उस थ्योरी को तुम अप्लाई कर पा रहे हो क्वेश्चन पे, ये जरूरी है। यहां मैं कुछ अलग नहीं करूंगा, जो पहले मैंने टेस्ट पढ़ाए हैं सीरीज के वही यहां भी अप्लाई करूंगा मैं। अब देखना मैं सॉल्व करूंगा, जो पहले हमने 10 टेस्ट पढ़े ना उन्हीं में से मैं टेस्ट अप्लाई करूंगा वही चीज, और वही मुझे एक्स बता देगा खुद ही, हिंट के लिए बता रहा हूं तुम्हें। तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। थ्योरीज आपने पावर सीरीज की डेफिनेशन बुक उठाओगे पढ़ लोगे, हो गया, लेकिन वहां दिक्कत है, इस तरह क्वेश्चन रेयरली मिलेगा, कुछ मिलेगा, एक दो क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आप वहां ध्यान नहीं देते हो। आप डेफिनेशन पढ़ लिए, थ्योरम पढ़ लिए, बढ़ गए आगे, आपको लगा आपको आ गया सब कुछ, लेकिन नहीं, जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ठीक से समझ नहीं आया है। तो अभी अगर ये क्वेश्चन आप आंसर नहीं बता पा रहे हो, और वो लोग जो बीएससी कर चुके हो, एमएससी कर चुके हो, कुछ लोग आपने एग्जाम पिछले बार दिया है फिर दे रहे हो फिर भी नहीं आ रहा है, तो गलत बात है ना। मतलब फिर क्या तैयारी की आपने पिछले साल, ये है ना, वो समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है जो नहीं हो रहे हैं। और ये हर टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ इसके नहीं है, किसी भी टॉपिक के लिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मतलब थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर है, नहीं तो कहीं कहीं दिक्कत है। तो ये सेकंड में ना x लेस देन 1 होगा। ओके, x लेस देन 1 होगा, तो mod x लेस देन 1 होगा। मॉड x लेस देन 1 होगा, चलो मॉड x लेस देन 1 होगा। सर 7th में भी -3/2 से 3/2 तक होगा। अच्छा, मतलब मॉड x लेस देन 3/2 ऐसा बोलना चाह रहे हैं। यस सर। 6th में सर mod x लेस देन 6 में mod x लेस देन 1। ओके, चलो तो अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो अब मैं ट्राई करता हूँ। तो सिंपल करना क्या है, आपको वही टेस्ट लगाने हैं, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, जो सब था वही सब लगाना है। तो सिंपली अगर आप यहां देखो होता क्या है, 6th में नहीं सर 4th में mod x लेस देन। फोर्थ में, अच्छा फोर्थ में mod x लेस देन 1, ठीक है। 6 रह गया, कोई बताओ। 6 का सर 0। 6 का 0, जस्ट 0, ओके, सिंगलटन 0। तो 6 में x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। कोई नहीं आएगी पक्का? अगर 0 रखने में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर x को आप 0 रख देंगे तो क्या होगी? सम 0 आ जाएगी, कन्वर्जेंट तो है। एक कोई किसी ने कहा ना कि 0 पे सब सही बात है, 0 रख दो तो सारी सीरीज कन्वर्जेंट है। क्यों? कन्वर्जेंट होने का क्या मीनिंग है? सीरीज का सम फाइनाइट और यूनिक आनी चाहिए। तो अगर आप x को आपने 0 पुट कर दिया तो हर सीरीज की वैल्यू 0 आएगी, चेक करो। तो x बराबर 0 पे हर सीरीज कन्वर्जेंट है। चलो थोड़े आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे तो कहां से स्टार्ट करें? चलो मान लो पहले क्वेश्चन में तुम अगर लगाते हो रेशियो टेस्ट, सपोज, या दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करें? दूसरा क्या आंसर बताया तुम लोगों ने? सबने अलग अलग बताया। पहले थोड़े आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो तो एक पहले सबसे आसान क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 1 मिनट, 5वां पार्ट पहले करते हैं। देखो जरा इसको, सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, अभी सॉल्व सारे करने हैं। तो जो 5वां पार्ट था वो है जस्ट समेशन x की पावर n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। तो ये तो हालांकि आप सब इसको पहले से भी जानते हैं ना। अगर इसको खोलोगे तो क्या आएगी? 1 + x + x² डॉट डॉट डॉट, यही है ना ये, और ये तो ज्योमेट्रिक है। तो एक तरीके से हम पहले से भी जानते हैं
कि दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या जानते हो आप लोग, मॉड एक्स लेस देन 1। ये तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। Yes, sir. ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ज्योमेट्रिक सीरीज है तो ऐसा है। सो पांचवें का आप लोगों ने क्या बताया है, फिर भी पांचवें का लोगों ने क्या बताया, देखो -1 to 1 मतलब 0 to 1 गलत है। सो ये हम पहले, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -1 के 1 इंटरवल में। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है अगर x की वैल्यू -1 से 1 में होगी। दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ, देखो ध्यान से। अगर ये मान लो समेसन मेरा, अगर यहाँ पे सपोज bn है, इसको मैं bn बोल देता हूँ, है ना, इसको मैं समेसन bn बोल देता हूँ। तो रेशियो टेस्ट क्या कहती है, bn + 1 अपॉन bn का मॉड लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। पहले इसको फाइंड करो जरा। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये bn तुम्हारा ये है, ठीक है, मतलब नया सीरीज बनाया bn, an नहीं रखा क्योंकि मैंने वहाँ यूज किया है, तो इसलिए bn बोल रहा हूँ। bn + 1 तो x की पावर n + 1 अपॉन x की पावर n। ये मैं रेशियो टेस्ट लगा के तुम्हें दिखा रहा हूँ। जिनको ज्योमेट्रिक सीरीज डायरेक्टली याद है वो डायरेक्टली बता देंगे, नहीं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, यहाँ बचा मॉड x। अब इस लिमिट से x को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ n तो है नहीं ना, लिमिट तुम तब यूज करोगे जब x होता, n होता है, यहाँ पे n तो है ही नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जस्ट मॉड x बचेगा, तो यहाँ पे जस्ट मॉड x है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, मॉड x बचा। अब रेशियो टेस्ट क्या कहता है, कोई सीरीज समेसन bn कब कन्वर्ज करती है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली क्या होता है रेशियो टेस्ट में, या इफ, Less than 1. हाँ, इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी bn + 1 अपॉन bn, जो कि l बोला था हमने, दिस इज लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 नॉट इफ एंड ओनली, है ना। 1 के लिए तो वो हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है, तो जस्ट 1 वे है, इफ एंड ओनली नहीं होगा, क्योंकि है ना 1 अगर आ गया तो उस पर कुछ भी हो सकता है। तो अभी लिमिट लेस देन 1, तो अगर ये लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ट कर जाएगी पक्का रेशियो टेस्ट से। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज कन्वर्ज अगर ये लेस देन 1 हो जाए, और ये लेस देन 1 कब हो जाएगी, जब x की वैल्यू -1 से 1 में आएगी। अब होता क्या है, जब देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, 1 पे फेल हो रहा था, तुम x को 1 रख के चेक कर लेना। तो तुम चाहो, तुम्हें लगे बाउंड्री पॉइंट पे हमेशा अलग से चेक करना पड़ेगा। किसी भी पावर सीरीज में जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, मैं फिर से बोलते हुए, अभी क्या है x -1 to 1 आया है ना, तो यहाँ 1 और -1 बाउंड्री पॉइंट है, तो बाउंड्री पॉइंट तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा। तो अगर तुम मान लो x को तुमने रख दिया 1 सपोज, तो ये सीरीज तुम्हारी क्या बन जाएगी, 1 की पावर n फ्रॉम 0 to इनफिनिटी, मतलब समेसन 1 n फ्रॉम 0 to इनफिनिटी। बताओ ये सीरीज का सम कितना आएगा, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब 1 + 1 + 1 तुम इनफिनाइट बार ऐड कर रहे हो, तो ये तुम्हारी प्लस इनफिनिटी आ गई, जो कि कन्वर्जेंट नहीं है। तो मतलब उस सेट में मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। दूसरा देखो, अगर x को तुमने पुट कर दिया -1, तो ये सीरीज तुम्हारी बन जाएगी -1 की पावर n फ्रॉम 0 to इनफिनिटी। अब इसके बारे में क्या जानते हो, ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, है ना। तुम्हें याद है ना, सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ n की लिमिट 0 हो, या n की लिमिट 0 नहीं है तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। nth टर्म टेस्ट बोल रहा हूं मैं। तो यहां से दिस इज ऑलरेडी डाइवर्जेंट, तो इसका मतलब जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं कर सकते हम। तो हमारा आंसर फाइनल यही है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अलग तुम जानते ही हो। तो पांचवा पार्ट जो है उसका फाइनल आंसर ये हुआ कि दिस पावर सीरीज x की पावर n फ्रॉम 0 to इनफिनिटी इज कन्वर्जेंट फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल, मतलब mod x लेस देन 1। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ पांचवें पार्ट का। अब किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। चलो बाकी देखते हैं अब। सो पांचवा हो गया, अब छठा देख लेते हैं, तो 6 देख लो। तो क्या n फैक्टोरियल x की पावर n है ना। तो n फैक्टोरियल x की पावर n। तो जो 6th पार्ट है समेशन n फैक्टोरियल x की पावर n फ्रॉम 0 to इनफिनिटी। तो फिर से अज्यूम कर लो इसको समेशन bn सीरीज है। तो हमारे पास फिर से मैं रेशियो टेस्ट लगाता हूं, ठीक है। तो क्या कहता है रेशियो टेस्ट, bn + 1 अपॉन bn का मॉड लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। ठीक, ये फाइंड करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी
bn प्लस वन, तो ये हो जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल x की पावर n प्लस वन अपॉन n फैक्टोरियल। अब तुम लोग आसान लग रहा होगा, अच्छा ये तो ऐसे मैं भी कर सकता था, कर सकते थे, बट वही तुम्हें क्लिक करने चाहिए कि कैसे करने हैं, और जो कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, है ना, तभी सही होगा। तो यहां से क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सिंप्लीफाई कर लो तो कैंसिल होगा, यहाँ बचा n प्लस वन इंटू एक्स का मॉड। अब बताओ भाई ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, x की वैल्यू ऐसी क्या होगी ताकि ये लिमिट फाइनाइट आ जाए। 0 तो अगर तुमने x को 0 रख दिया तो ये वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, और x को तुमने नॉन जीरो नंबर कोई भी रखा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, हाँ या ना चेक करो, क्योंकि नॉन जीरो रखोगे तो n प्लस वन इसके साथ में है और n जा रहा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी प्लस वन इंटू सम नॉन जीरो नंबर, तो इन्फिनिटी इंटू सम नॉन जीरो नंबर इन्फिनिटी। और अगर पहले तुमने x को 0 रख दिया तो लिमिट बाद में यूज होगी, है ना, क्योंकि x एग्जैक्टली 0 बोल रहे हो तुम, टेंस टू नहीं, तो एग्जैक्टली 0 के ज्यादा पावर है देन टेंस टू, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली 0 पुट किया तो वो वैल्यू, उसकी वैल्यू 0 हो गई, बाद में लिमिट पुट होगा, तो लिमिट पुट होगा ही नहीं, 0 हो गया वो, तो वैल्यू 0 आ गई। अब सोचो क्या कहता है रूट टेस्ट, सॉरी रेशियो टेस्ट, कि इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 आ जाए तो कन्वर्जेंट है। तो देखो इस केस में लेस देन 1 नहीं आ रहा है ना, दिस इज लेस देन 1, तो इसका मतलब तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड bn प्लस वन अपॉन bn, जो कि आया था तुम्हारा 0, है ना। सो ये 0 कब आया था, ये आया था, तुम्हें x ही तो ढूंढना है, मतलब एक बोला हूं x क्या रखोगे ताकि कन्वर्जेंट हो जाए, तो फॉर x बराबर 0, है ना, तो जो भी आंसर आएगा तुम देखना उन सब में 0 हर इंटरवल में होगा। तो जैसे जिन लोगों ने इस तरह के आंसर बताए, यहाँ 0 है, ओके है, जहां भी 0 तुमने बाहर का इंटरवल है वो ऐसे ही आउट हो गया ऑप्शन, 0 तो होगा ही उसमें हमेशा, ठीक है। सो 0 हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा ये, इस तरह की पावर सीरीज। अगर x माइनस सी का पावर n होता है तो c पे कन्वर्जेंट हो। तो यहां से x बराबर 0 है, सो bn प्लस वन, दिस इज 0 विच इज लेस देन 1, इसका मतलब हो गया सीरीज bn इज कन्वर्जेंट। यही बोला था मैं, कन्वर्जेंट कब होगा, तो x बराबर 0 पे, अगर x 0 नहीं है तो इंफिनिटी आ गई, तो फिर वैसे कुछ होगा नहीं। अब x को है ना कोई और तो उसमें मतलब लेस देन 1 नहीं आएगी फिर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि दिस इज कन्वर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू 0 ओनली। तो सिर्फ सिंगलटन वैल्यू है 0 जिसपे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, तो है ना इसका आंसर सिर्फ 0 होगा। हो गया ये। आओ सातवें पे आओ, सातवां क्वेश्चन को ध्यान से देखो तुम। तो पहले तुम इसमें लगाओ रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, सातवां क्वेश्चन। तो जो 7th पार्ट है ये तुम्हारा है सीरीज 1 3 5 7 डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन 4 10, है ना, कितने आ गया आप 3 है ना, 13 4 6 10, सॉरी क्या रखा था 4 7 था ना शायद, 4 7 10, हाँ 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 3 13, और यहाँ 3n प्लस 1 के फॉर्म पे है ये, और n2 में x की पावर n है, ठीक। अब यहाँ n जो भी 1 से इंफिनिटी है से, तो सबसे पहले इसमें तुम मान लो इसको फिर से समेशन bn है, सो दिस इज समेशन bn या समेशन fn, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। तो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो फिर से तुम वही करोगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn प्लस 1 अपॉन bn, ठीक। तो जब फाइंड कर रहे हो कि bn प्लस 1 अपॉन bn, है ना, इसको अप्लाई करो तो क्या होगा, चेक कर लो। तो bn प्लस 1 जब दिख रहा होगा तो यहाँ होगा 1 3 5 7 2n माइनस 1 तक तो जाएगा, एक टर्म n प्लस 1 है ना, एक टर्म और लिखेंगे इसमें, तो इसका अगला टर्म होगा 2n प्लस 1 अपॉन, जब डिनोट लिखोगे 4 7 10 13, तो यहाँ तक तो आएगा ही 3n प्लस 1 तक, एक टर्म और लिखेंगे, कितना कितना इंक्रीज हो रहा है हर बार 3 ना, 3n प्लस 4 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर हुआ x की पावर n प्लस 1,
तो ये bn+1 लिखा मैंने, अब bn लिखेंगे, सो 1 3 5 7 2n-1 अपॉन 4 7 10 13 3n+1 x की पावर n, इसका मॉड। अब देखो ध्यान से, तो ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो गया, ये वाली चीज इसके साथ कैंसिल, और इस वाली से इसके पावर कैंसिल, बचा सिर्फ x, ठीक है। तो मतलब सिर्फ x बचा, समझ रहे हो ना। तो बचा क्या हमारे पास, अभी इधर x बचा, उधर बचा हुआ है 2n+1 अपॉन 3n+4 इंटू x। अभी ये बचा हुआ है, लिमिट बाद में लगाते, तो अभी है ना, बिना लिमिट का लिख दिया मैंने। चेक करो तुम लोग, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना। सो अभी मैंने क्या किया, bn+1 अपॉन bn का मॉड निकाल लिया। अब तुम्हें लगाना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट। तो जब तुम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे इसमें, अच्छा छोड़ो इन्फिनिटी है ना, लगा लो, ठीक है। तो उससे पहले सोचो कि ठीक है, चलो लिमिट लगा लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn+1 अपॉन bn। बताओ तुम, इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ तो क्या बचेगा फाइनल, 2/3x है ना, x तो ऐसे रहेगा। तो x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा n से, क्योंकि x में n तो है ही नहीं, तो उसको तो बाकी को फर्क पड़ेगा। तो लिमिट है 2/3x, 2/3 पॉजिटिव है, मॉड खत्म x। अब बाई रेशियो टेस्ट ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, जब ये लेस देन 1 होगी, यही ना, आया ना। तो इसको इंप्लाई करो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये क्वांटिटी लेस देन 1 होनी चाहिए ना, तो x लेस देन व्हाट, 3/2। अब देखो तुम ध्यान रख दो यहाँ पे, तो x लेस देन 3/2 आया तुम्हारा, ओके। तो एक तो ये आया, बट इतना काफी नहीं है, मैंने कहा था कि बाउंड्री पॉइंट पे भी चेक करना तुम। तो बाउंड्री पॉइंट क्या, x इक्वल टू 3/2 पे चेक करके देख लो। अच्छा एक मिनट, मॉड मैंने x का हटा दिया ना गलती से, सॉरी, ये x पे मॉड रहेगा, 2/3 बाहर होगा, वो मैंने है ना, मॉड x के बारे में नहीं पता ना पॉजिटिव है, मॉड हम कब हटा सकते हैं, जब मैं श्योर हूँ वो पॉजिटिव है। तो यहाँ थोड़ा गलती कर दिया मैंने, है ना, क्योंकि ये मॉड x रहेगा, मॉड हटेगा नहीं, इससे मॉड हट जाएगा, लेकिन यहाँ से मॉड नहीं हटा सकते, तो x इस पे मॉड रहेगा, मेरा मतलब ये है, ठीक है ना। x के बारे में नहीं पता मुझे पॉजिटिव है कि नहीं, मॉड x कब होता है, जब x पॉजिटिव, मुझे पता नहीं, यहाँ मॉड इस पे रखना पड़ेगा, x पे मॉड रहेगा, यहाँ थोड़ा गलती हो गया। सो हाँ, तो अब यहाँ से आया मॉड x लेस देन 3/2। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ से अभी ये क्लियर हुआ कि x की वैल्यू -3/2 से +3/2, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें बाउंड्री पॉइंट पे अलग से चेक करना है। तो मतलब अब x की वैल्यू तुम 3/2 और x की वैल्यू -3/2 वो पुट करो, फिर उसको अलग से चेक करो। तो तुम्हें अलग से चेक कर जी। सर क्वेश्चन में अगर ऐसे x लेकिन 3/2 लिखते तो गिवन होगा कि x ग्रेटर देन 0 है। कहाँ गिवन x ग्रेटर, नहीं नहीं सर, क्वेश्चन में अगर दिया होता x ग्रेटर देन 0 है तब हम लिख सकते थे कि x लेस देन 3/2। हाँ, अगर वहां लिखा होता कि x पॉजिटिव है तो उस केस में तो आप मॉड x को x लिख सकते हो, अगर लिखा होता तो। बट अभी नहीं लिखा है तो हम अज्यूम नहीं करेंगे, है ना, उसमें x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब x कोई रियल नंबर हो सकता है। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई -3/2 से +3/2। चलो, लेकिन आपको बाउंड्री पॉइंट पे अलग से चेक करना है, तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे कि x को 3/2 रखोगे वहां पे, अब फिर से चेक करोगे अलग से। अब तो सेम प्रोसेस लगाओ। अब तो अब क्या करना है आपको, यू हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसेस फॉर x इज इक्वल टू, एक बार x को रखो 3/2 और एक बार x को रखो -3/2। अब दोनों के लिए टेस्ट करना होगा फिर से सीरीज को आपको। तो क्या डिफरेंस आएगी, तो देखो डिफरेंस क्या आएगी कि यहाँ 3/2 की पावर n हो जाएगी ना यहीं पे, तो यहाँ बस x जगह कितना आ जाएगा, ये सीरीज क्या बन जाएगी 3/2 की पावर n। अरे यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, यहाँ तो वो हो जाएगा 1 आ जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर आप कैसे टेस्ट करोगे, ये तो टेस्ट फेल हो जाएगा ना 3/2 रखने पे। चलो इसको अगले पेज पे मैं करता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आप x को रख दोगे 3/2, समझो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको।
मैं बोल रहा हूं जब x को आप 3/2 पुट कर दोगे, x को आप 3/2 पुट कर दिया तो आपकी जो सीरीज थी वो कुछ ऐसी बनेगी। अब कैसी रहेगी? 1 3 5 7 ऐसी थी ना, 2n प्लस 1 नहीं माइनस 1, सो 2n माइनस 1 थी यहाँ पे और अपॉन में थी 4 7 10 13 और आपके पास है क्या था यहाँ पे 3n प्लस 1। अब देखो x की जगह आपको रखना है 3/2, तो 3/2 की पावर n है। अब ये न्यू सीरीज बन गई आपके पास। तो आप क्या टेस्ट कर रहे हो? एक्चुअली आप ये टेस्ट कर रहे हो कि x की वैल्यू अगर 3/2 हुई तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, आपको ये टेस्ट करना है। तो बताओ अब कौन सा टेस्ट लगाओगे? अगर रेशियो टेस्ट लगाओगे तो क्या आएगा कि 1 हो जाएगा। रेशियो टेस्ट लगाओगे क्या होगा? ऐसे तो बनेगा 2/3 इंटू 3/2 तो 1 आ जाएगा, टेस्ट फेल। तो आपको कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। नहीं पी टेस्ट यहाँ काम नहीं करेगा। पी टेस्ट लगाने के लिए आपको समेशन 1/n की पावर p होनी चाहिए, तो वो नहीं लगा सकते अब आप। रैबिस टेस्ट क्या कहता है? बोलो आगे देखो। बताओ भाई कोई। तो रैबिस टेस्ट में क्या करते हो तुम लोग? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 1 माइनस bn प्लस 1 अपॉन bn, यही होता है ना? सब कुछ आएगा यहाँ पे। यस सर। तो क्वेश्चन ये यहाँ से कुछ मिलेगा। लेकिन ये तो तुम्हारा 1 ही आ जाएगा, तो कितना आ गया ये? है ना, bn प्लस 1 अपन bn करके देखो, ये तुम्हारा bn है। अभी bn का मतलब मेरा ये है ना, दिस इज समेशन, आई थिंक कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं, यही आएगा bn, समेशन bn। चेक करो तो bn प्लस 1 अपॉन bn करोगे ये 1 ही आएगा ना, तो कितना आ गया ये? 0। तो ये एग्जैक्ट, ये तो एग्जैक्ट 0 है और ये 1 है तो 0। अब रैबिस टेस्ट क्या कहता है? लिमिट 1 से लेस देन होगी तब डाइवर्जेंट रहेगा। हाँ, तो जो रेशियो टेस्ट का अपोजिट रिजल्ट रहता है, याद रख सकते हो। इसका मतलब ये जो सीरीज है डाइवर्जेंट है। दिस सीरीज जो अभी बना है दिस इज डाइवर्जेंट। सेम चीज अगर आप x को -3/2 रखते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगी इस पे? ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज बन जाएगी। तो क्या टर्म्स डिक्रीजिंग है इसके? अगर आप -3/2 यहाँ रखते हो तो वैसे -1 की पावर उधर चली जाएगी, तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज बना सकते हो। लेकिन देखना पड़ेगा टर्म्स क्या डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये तो 1 से ज्यादा है। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर मान लो न्यू सीरीज जो आपकी बनेगी वो ये बन जाएगी 1 3 5 7 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन 4 7 10 13 अप टू 3n प्लस 1, ठीक, इनटू में कितना -3/2 की पावर n। इसको ब्रेक कर दूंगा मैं तो ऐसा हो जाएगा कि -1 की पावर n इंटू 3/2 की पावर n।
बताओ ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ना, तो इसके टर्म्स देख लो कैसा रहेगा। डिक्रीजिंग है सर। डिक्रीजिंग है। सो -1 की पावर n आउट कर दो, ये कुछ इस तरह का बन गया -1 की पावर n इंटू बी एन। बी एन वही है, बी एन जो पहले था वही वाला है ना, जो शुरू वाला था, ये बी एन हो गया, कुछ इस तरह से लिख लो। -1 के बाद अब जैसे b1 निकालोगे तो b1 की वैल्यू आएगी तुम्हारी, मतलब -1 छोड़ के, तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे 4 और इनटू में 3/2 रहेगा, ये रहेगा ना। देखो और तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहां से, तो तुम्हें देखना कहां तक वैसा होगा। पहली बात ये बताओ, क्या लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी पे इसकी लिमिट 0 पे जाएगी? अगर डिक्रीजिंग है और n टेंस टू इनफिनिटी लिमिट लगाऊं तो कहां जाएगी ये? हाँ 3/2 जो है वो कहीं ना कहीं कहां पे चली जाएगी, तो मतलब अगर डिक्रीजिंग भी है, मैं ये पूछना चाहता हूं क्या ये लिमिट इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये bn फाइंड करेंगे तो क्या ये 0 आएगी? सर 80% है, ये 3/2 1 से बड़ा हो गया, उसका पावर को बढ़ाएंगे तो इनफिनिटी को टाइम कर जाएगा। और ये डिक्रीजिंग फिर नहीं होगा ना, तुम चेक करो लार्जर n के लिए चेक करो, n बहुत लार्ज होगा तो क्या बिहेवियर होगा इसका। अगर हम इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कर दें तो कन्वर्जेंट तो होगा ना। यस यस, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव कर पाएंगे, चेक कीजिए, यहां से डाइवर्जेंट आएगा, अगर आप एब्सोल्युटली चेक करेंगे तो यही सेम रिजल्ट आएगी। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, इसकी वजह से। अच्छा तुम्हारा n/n कितना आ रहा है? वो 1 आ रहा था। अच्छा सॉरी, यहाँ लिमिट नहीं लगानी तो वैल्यू पुट करनी थी, लिमिट पुट नहीं करनी थी। 1 मिनट, यहाँ पे तुम्हें ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमने लिमिट पुट कर दिया ना, ये गलत हो गया। यहाँ पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी, लिमिट तो बाद में लगानी है। सो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी, यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो वैल्यू कितनी, वो लिमिट तो बाद में पुट करनी है ना, पहले तुमने पुट कर दिया, गलती यहाँ पे हो गया। देखो 1 मिनट, पहले bn + 1/bn है तो उसकी वैल्यू ये है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा ये आएगा, x को तुमने वो रखा है ना, तो यहाँ पे 2n/3n + 4 इंटू वो आएगा। देखो यहाँ थोड़ा गलती कर दिया तुमने, ये 2n, यहाँ लिमिट नहीं, लिमिट तो बाद में लगानी, तुमने जब 1 हमने पुट कर दिया था वो गलती हो गई। गलती क्या हुई है कि हमने लिमिट लगा के पुट कर दिया, लिमिट तो बाद में लगानी है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। ये तुमने लिमिट लगाने, ये वैल्यू लिखनी है मुझे, अब ये आएगी ना वैल्यू इसकी, bn + 1/bn की वैल्यू ये आएगी ना, x के है तो, x नहीं है तो मेरा क्या आएगा, तो x की जगह मेरा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में x की जगह क्या है, x की जगह मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में 3/2 है। तो यहाँ ध्यान दो, फिर से यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, 2n + 1 क्या है, 2n + 1/3n + 4 ये होगा एक्चुअली 3n + 4 और इनटू में ये कितनी वैल्यू आएगी 3/2।
देखो यहाँ वो x जो वहां पे है वो आपका 3/2 है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ जो x है वो हमारा 3/2 है, सो ये 3/2 रहेगा। ये एक्चुअली an + 1/n की वैल्यू है, लिमिट तो बाद में पुट करनी थी, तुमने 1 पुट कर दिया तो गलती हो गया ना, तो एक तो यहाँ मिस्टेक हो गया पहली बात। तो इसको सिंप्लीफाई करो जरा, अब ये लिमिट कितनी आएगी ये बताओ केयरफुल्ली। इसको सिंप्लीफाई, पहले सिंप्लीफाई करो देन लिमिट लगाना, पहले एलसीएम लो और सिंप्लीफाई करो। सर वहाँ 2n -1 है। -1 है +1 है, +1 होगा, ये एक्स्ट्रा था ना ये वाला, ये आया हुआ है, तो सर ठीक है ना, यही आएगा, यही चीज आएगा। फाइव बाई सिक्स आ रहा है सर। हाँ वही ना, क्योंकि पहले मिस्टेक हो गया था हमसे, तो यहाँ से ये है 6n + 8, ठीक है, अभी ये है तुम्हारे पास, तो यहाँ 6n और 6n कट गया, तो बचा तुम्हारे पास -3 5 और n यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर है 5n/6n, 5/6 आ रहा है ना। अब डिसाइड करो, तो वो वहां गलती क्या हुई समझ आया सबको, गलती क्या हुई थी, हमने पहले यहाँ लिमिट पुट किया वहां नहीं किया, तो वैसे नहीं कर सकते हम कि अंदर लिमिट पुट करें बाहर नहीं, हमें वैल्यू रखनी थी नॉट लिमिट, हमने जो 1 किया था वो लिमिट थी, हमें लिमिट नहीं रखनी है, इसकी लिमिट 1 थी वहां पे, तो लिमिट नहीं रखनी थी। तो 5/6 क्या है, <1 more than 1, <1, तो अब ये क्या होगी <1 पे नहीं, अरे ये राविस टेस्ट है, रेशियो टेस्ट नहीं, राविस टेस्ट लगा रहे हैं, उसका कंक्लूजन देखो राविस टेस्ट में डाइवर्जेंट है, ठीक है, राविस टेस्ट में ये डाइवर्जेंट है, रेशियो टेस्ट का उल्टा रिजल्ट है। सो ये तो डाइवर्जेंट हो गया, अब सेम यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, देखो तो अभी क्या है, तो ये डाइवर्जेंट क्यों है, अगर तुम सोचो है ना, ये वाली डाइवर्जेंट है, तो ये भी एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट ही होगी, तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे क्योंकि पावर सीरीज है, तो ये लिमिट मैं बताया था सीधा, ये लिमिट इंफिनिटी पे जाएगी, तो ये लिमिट तुम्हारी इंफिनिटी पे जाएगी। या मैं x मोर देन 0 दे तो और आसान हो जाएगा नहीं, बट जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, ये मोर देन 1 है, तो ये इसको कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे ले जाएगा खींच के, है ना, ये कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लोगे तुम, लेकिन ये तुम्हारा इंफिनिटी तक ले जाएगा। देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ये मैंने खुद ही बनाए थे, बट मुझे लगा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आंसर इसका यही रहेगा, तो आंसर यही होगा, यही रहेगा आंसर। हालांकि जो बुक में क्वेश्चन है वहां x मोर देन 0 दे रखा है कि x मोर देन 0 है, तो अगर वैसा कर दिया तो और आसान हो जाएगा ये, ठीक है। एनीवे तो कहने वाला इंटरवल क्या है हमारे पास, तो इंटरवल ये आ गया, बाकी एंड पॉइंट पे डाइवर्स करेगी ये। अब एन लार्ज के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा, वैसा है तुम चेक कर सकते हो, एन की वैल्यू लार्ज रख के देख लो क्या आ रही है, मतलब इसको तुम्हें चेक करना पड़ेगा, अभी तो मैं बोल दिया क्योंकि एक्सपोनेंशियल इस वजह से तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि लिमिट क्या आ रही है ना, अगर 0 आ गई डिक्रीजिंग आ गई तो टेस्ट कर सकते हो। बुक में जो क्वेश्चन है वो x मोर देन 0 के लिए है, तो नेगेटिव यहाँ पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चीज है। बट फिर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, तो क्योंकि ऐसे राविस टेस्ट ऐसे जाम के सिलेबस में है भी नहीं, मैंने कहा दिया कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा ये, बट फिर भी एक आइडिया मिल गया ना। तो यहाँ हमने देखा कि ये हमारे मॉडेक्स ये जो बताया था जिन लोगों ने, तो अगर पॉजिटिव दिया होता तो ये आंसर होता, अगर हम दे रखा होता x पॉजिटिव है तो आपका ये आंसर होता, और अगर x पॉजिटिव नहीं है, समझ रहे ना, तो बुक में जो क्वेश्चन मैंने देखा इसको, तो बुक में जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव के लिए पूछा हुआ है, x मोर देन 0 के लिए पूछा हुआ है, सो ये आ गया, ठीक। सर वो 0 से होगा कि सिर्फ मोर देन होगा सर? नहीं समझे नहीं, मैंने क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं यहाँ पे कि x मोर देन 0 है, ठीक, तो अगर x मोर देन 0 कह दिया तो हमें वही पार्ट लेना है जो 0 से ज्यादा है, तो उस केस में x मोर देन 0 कह दिया ना, तो -3/2 पे चेक ही नहीं करना, फिर जो x को -3/2 रख रहे थे वो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो मतलब अगर मैं x मोर देन 0 लिख दूं बुक में क्वेश्चन है,
तो x मोर देन 0 लिख देता हूं, तो इस पार्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो, मतलब इसको भी कोई जरूरत नहीं है इसको चेक करने का। अगर मैं x मोर देन 0 लिख देता हूं तो, है ना, जो बुक में क्वेश्चन है कि x मोर देन 0 है, तो आपके पास आया कि x लेस देन 3/2 मोर देन 0 पे कन्वर्जेंट है ना, तो 0 पे तो रहेगा ही, अगर 0 इंक्लूडिंग कर लो तो यहाँ पे तो आंसर 3/2 पे आउट है, तो ये इंटरवल हो जाएगा। तो अगर मैंने मेंशन कर दिया या क्वेश्चन एग्जाम में मेंशन रहेगा x मोर देन 0, तो उस केस में ये आंसर है आपका कि x मोर देन 0 है, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको हम बोलेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, तो 0 से 3/2 इस तरीके से रहेगा। तो अगर पॉजिटिव है तब, है ना, तो अगर मैं आप देखो यहाँ पॉजिटिव इंक्लूड कर दिया, तो उस केस में हमारा आंसर फिर ये रहेगा 0 से 3/2 पे डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, कर लोगे इस तरीके से। व्हाट अबाउट दिस, वैसे ये भी हो जाएगा। देखो मान लो सेकंड वाला मैं ट्राई करूं, सर इसका क्लोज -1 और ओपन 1 आएगा, किसका, इसका, सेकंड का। यस मैम। ओके ओके, देखो सो अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सेकंड पार्ट देखूं, सेकंड पार्ट को आप लोग जिन लोगों ने बताया कैसे बताए, इन लोगों ने किसी ने क्लोज बताया ही नहीं सेकंड पार्ट में, है ना, कहीं इंक्लूड किया ही नहीं। देखो सेकंड पार्ट में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो सेकंड पार्ट जो मेरा है वो है समेशन 1/n x की पावर n, तो फिर से मैं इसको कह रहा हूँ समेशन bn, जैसे अभी तक सॉल्व किया वैसे ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी ले लो, 1 से लेना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ क्या लिख दिया हुआ है मैंने, यहाँ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि 0 पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये सब 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये डिफाइंड है क्योंकि है ना, देखना पड़ेगा कहाँ डिफाइंड है उसके लिए। सो अभी देखो तुम्हारे पास है 1/n समय, है ना, x एन दिस, तो फिर से वही तुम करो कि bn + 1/bn, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो ये जब तुम कर रहे होगे तो ये आएगा 1/n + 1 x की पावर n + 1 अपॉन 1/n x की पावर n, तो ये क्या आएगी एट द एंड, n अपॉन n + 1 x। अब तुम इस पर लगा लो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn + 1/bn क्या आएगी, तो ये आपकी आएगी mod x आ गई, mod x आएगी ना। और बाई रेशियो टेस्ट अगर ये लेस देन 1 है, mod x लेस देन 1 हुआ तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू, सो दिस इज कन्वर्जेंट इफ, है ना, तो अभी तो ये है कि x की वैल्यू mod x लेस देन 1, तो x बिटवीन -1 and 1 उसके लिए कन्वर्जेंट रहेगी। लेकिन मैंने फिर से कहा है जब भी कोई इंटरवल आ रहा है तो आप उसके एंड पॉइंट पे चेक करोगे, तो अब आप क्या करोगे, आप इसके एंड पॉइंट पे चेक करोगे, तो आपको क्या करना है, अब ये सेकेंड पार्ट था, तो आपको क्या करना है, एक बार x को रखना है 1, तो जब आप x को इसमें 1 रख दिए तो क्या हो रहा है, तो ये कुछ ऐसी बन गई 1/n, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब इस सीरीज के बारे में आप पहले से ही जानते हैं क्या होता है ये, दिस इज डाइवर्जेंट, और x को आप रख दो -1, तो वो सीरीज क्या बनेगी, तो वो सीरीज बन गई -1 की पावर n इंटू 1/n, क्या आएगी ये, तो ये कन्वर्जेंट है। तो अब फाइनल आंसर होगा कि क्वेश्चन था व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो अब आंसर हो गया, सो फॉर x बिलोंग्स टू -1 पे क्लोज रहेगा, -1 पे क्लोज और 1 पे ओपन। अब यहाँ ना 4 इंटरवल बना देगा, तो -1 पे कन्वर्जेंट है ये। सो इसके लिए फॉर दिस, ये जो सीरीज था हमारा 1/n x की पावर n, दिस इज कन्वर्जेंट। इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, ये क्लियर है ना, हाँ ना बोलो भाई, ओके है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जैसे जो आपका नेक्स्ट अगला पार्ट था, तीसरा पार्ट, कि सीरीज 1/n² x की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, फिर से वही है। सो आप इसको, है ना, सीरीज bn कंसीडर कर लो तत्काल, एंड अगेन आप रेशियो टेस्ट लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो
बी एन प्लस वन अपॉन ए एन, मतलब जो भी है बी एन अपॉन बी एन मॉड। तो ये आपका क्या रहेगा यहाँ पे जब आप सॉल्व कर रहे होगे, तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसा बचेगा। ठीक करो। सो आपके पास एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन होल स्क्वायर एक्स रहेगा, एंड ये जो वैल्यू है मॉड एक्स है। अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो इस पे, है ना। तो यू अप्लाई लिमिट बी एन प्लस वन अपॉन बी एन, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, जस्ट मॉड एक्स। अब ये लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स अगर माइनस वन टू वन है तो कन्वर्जेंट रहेगा। फिर से वही चीज, अब आप क्या करोगे, यू पुट एक्स इज इक्वल टू वन। तो जब आप x इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो ये हो गई वन बाई एन स्क्वायर, एन फ्रॉम वन टू इंफिनिटी। तो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, सो दिस इज कन्वर्जेंट। और x को पुट करो माइनस वन की पावर n इंटू वन बाई एन स्क्वायर। ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट। तो यहां से फाइनली क्या आया वैल्यू ऑफ x, क्लोज माइनस वन टू क्लोज वन दोनों, है ना। सो ये जो सीरीज दिया था वन बाई एन स्क्वायर एक्स की पावर n इज कन्वर्जेंट। ओके, तो इस तरह देखो कहीं माइनस वन टू वन ओपन भी आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में माइनस वन पे क्लोज हुआ था, यहाँ दोनों पे क्लोज हो गया इंटरवल। तो यहाँ फाइनल आंसर ये है कि आपको इंटरवल यहां से मिला बट एंड पॉइंट पे अलग से चेक करना है। किसी को डाउट है तो ये हमने कर लिया अभी सॉल्व, ये भी हो गया। ऐसे ये है, क्या आंसर आएगा इसका फोर्थ में। अच्छा, तो इसको जब सिंपली वैसे ही चेक करोगे, बिल्कुल वैसे इस तरीके से अभी तक कर रहे हैं हम लोग। तो मॉड लोगे x, मॉड x लेस देन वन पे कन्वर्जेंट रहेगी, हाँ। तो माइनस वन से वन में तो कन्वर्जेंट रहेगा, ज्योमेट्री की तो है ये, ऑल्टरनेटिंग है। सॉल्व करूं या हो गया, ये समझ आ गया सबको, फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला होगा वैसे ही, ठीक है ना। हाँ, ये वैसे ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। माइनस वन की पावर n x की पावर n, दिस इज सीरीज बी एन। करना वही है तुम्हें, बी एन प्लस वन अपॉन बी एन, इसकी लिमिट निकाल लो। तो ये जब फाइंड करोगे तो कुछ नहीं होगा, ये x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n, मॉड है माइनस खत्म, तो ये मॉड x आ गया। अब लिमिट लगा दोगे तो यहाँ से ना, यहाँ भी लिमिट लगा लो n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो फाइनली ये आ गया मॉड x लेस देन वन पे कन्वर्जेंट तो होगा ही रेशियो टेस्ट से। सो मॉड x लेस देन वन है, मतलब x की वैल्यू ओपन माइनस वन टू वन कन्वर्जेंट है। अब तुम x को एक बार वन रखो, जब वन रखोगे तो माइनस वन की पावर n और वन की पावर n, तो ये रहा माइनस वन की पावर n जो कि डाइवर्जेंट है। सिमिलरली x को तुम माइनस वन पुट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन की पावर n इंटू माइनस वन की पावर n, तो कितनी आ जाएगी, वन। और ये खुद डाइवर्जेंट है, कहीं से कहीं तो इन्फिनिटी आ गई ना, सो दिस इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज खुद डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट। तो मतलब सिर्फ यही आंसर है, इसका मतलब हो गया कि दिस इज कन्वर्जेंट फॉर x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो अब सारे क्वेश्चन कर दिए, बचा बस फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या, वन बाई एन फैक्टोरियल x की पावर n, क्या आंसर आएगा इसका, पूरा रियल नंबर, x कुछ भी रख रहे हैं। सो पूरे r के लिए कन्वर्ट करेगा, है ना। कैसे पता चला सर, ये रेशियो टेस्ट इसका आया x अपॉन n प्लस वन। ओके, सो रेशियो टेस्ट अगर लगाएंगे हम
तो हमारे पास है पहला पार्ट जो है 1/n फैक्टोरियल x की पावर n फ्रॉम मान लो 0 है ना, मान के ये, तो दिस इज समेशन bn। तो आप bn प्लस 1 अपॉन bn का मॉड इसकी लिमिट निकालोगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn प्लस 1 कितनी आएगी, तो 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, 1/n फैक्टोरियल x की पावर n। तो जैसे आपने बताया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये आएगी x की पावर x रहेगा अपॉन n प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो ये 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब x कुछ भी ले लो तुम, ये लेस देन 1 ही रहेगी, तो मतलब ये है कि x तुम कुछ भी ले लो, ये लिमिट हमेशा 0 आएगी। कौन सी लिमिट, ये वाली, तो लेस देन 1 हमेशा आएगी। इसका मतलब है कि दिस सीरीज, ये जो सीरीज था, दिस इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो कोई भी रियल नंबर ले लो x, इसके लिए हमेशा ये कन्वर्जेंट रहेगा। तो यहाँ पे पूछा x क्या होगा, तो वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि हर रियल नंबर के लिए ये लेस 0 ही आना है यहाँ पे। तो इसका आंसर है एनी रियल नंबर। यहाँ क्या बताया था लोगों ने, हाँ ये तो सही बताया है ना। सो इस तरीके से फोर्थ नंबर, ओके जी, इसकी मतलब कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा ना सर, क्योंकि -1 आ रहा है लास्ट में, -1 into x, x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो लेस देन 1 ही होगा। नहीं, x की वैल्यू अगर आप क्या ले लेंगे 2 क्यों लेंगे, 2 लेंगे तो मोर देन 1 हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। -1 की पावर n ना, -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n, हाँ तो x को क्या रखेंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर, अगर x को आप 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 की पावर n तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए। तो यहाँ यही आंसर है, आंसर यहाँ पे इतना ही है, -1 से 1 में ही कन्वर्ज करेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर n इंक्रीजिंग हो गया, n को बढ़ाएंगे तो सीक्वेंस की वैल्यू बढ़ेगी, 2 की पावर n इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन कन्वर्ज होने के लिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए आपको -1 की पावर n के साथ, तो ये सिर्फ इसी इंटरवल में कन्वर्ज करेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए, इस तरह के एग्जाम में भी आते हैं, है ना। तो 7 क्वेश्चन में लिख दिए, तो 7th वाला जो था वो आउट ऑफ सिलेबस समझ सकते हो, लेकिन लिख दिया मैंने ऐसे ही, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वो है, और वो आगे सिलेबस में नहीं है, जो पढ़े तो यूज कर सकते हो, है ना, इसने लिखा नहीं है इसने। चलो, तो अभी के लिए हमने क्या देखा, तो हमने अभी देखा पावर सीरीज होता क्या है, कुछ पावर सीरीज आपको लिख के दिखाया मैंने, और उसमें ये बताया कि चेक करो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। तो ये था कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज चेक करना, हाउ टू चेक। अब है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है ना। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, सो पहले तो आपको है ना, आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। देखो सिंपल इसका फॉर्मूला है, उतना कुछ दिमाग मत लगाना। सो मान लो सीधा इसका फॉर्मूला होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, लेट आर बी, या मान लो सो या ऐसे लिख दो, इट इज, इतना मैं वर्ड में लिखूंगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड डिफाइंड बाय, सो R की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 1 अपॉन मॉड an प्लस 1 अपॉन an लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, या तुम ऐसे समझ सकते हो, दैट इज जो 1/r है वो ये है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड an प्लस 1 अपॉन an। इक्विवेलेंटली दूसरे तरह से ये भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंटली आंसर दोनों सेम ही आएगा। आप r को लिख सकते हो 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड an की पावर 1/n, या दैट इज 1/r को आप ये लिख सकते हो। सो कभी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हो कहीं भी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। हालांकि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, रेडियस का मतलब तो उस पॉइंट से कितना डिस्टेंस तक, जैसे मैं एक दूसरा डेफिनेशन लिख देता हूं,
सो इसका जो एक्चुअल एक तो फॉर्मूला बता दिया मैंने, जो डेफिनेशन एक्चुअली इसका ये कहना चाहता है कि आर अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना तो वो सीरीज इस इंटरवल में कन्वर्ज करेगी, है ना। डिफाइंड मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इफ, हालांकि ये थ्योरम है, तो इफ रेडियस का मतलब ये देखो समझो सिंपल कि mod x लेस देन r पे सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो बोलेंगे r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है, ये समझ लो। या तो सो इफ सीरीज an जो है, मान लो an x की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंट ऑन या कन्वर्जेंट फॉर mod x लेस देन r। अब हो सकता है एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए ना। तो इस पे अगर कन्वर्जेंट है तो हम बोलेंगे r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। या मैंने तो उल्टा लिख दिया मैंने, मुझे यहाँ इफ लिखना पड़ेगा। तो ये थ्योरम है, अगर r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो इस पे कन्वर्ज करेगी, हाँ ये है। So if r is radius of convergence, then series will converge on this. मुझे पहले इसको लिखना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा। So हालांकि इसका स्टैंडर्ड नाम भी एक थ्योरम है, जिसका स्टैंडर्ड एक नेम है, मैं इसको लिख देता हूँ। So इसको इधर भेज दो। ठीक है ना। सो देखो चलो, सो यहाँ पे ऐसा मैं थ्योरम लिखा देता हूँ, जो थ्योरम मेन है वो ये है। सो अगर r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो सीरीज होगी, देन सीरीज विल कन्वर्ज ऑन mod x लेस देन r, सीरीज है ना। सो एक रिजल्ट लिख लो, मैं कुछ क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं रेडियस कन्वर्जेंस का। उससे पहले ये थ्योरम लिख लो। तो जब भी तुम्हें रेडियस कन्वर्जेंस निकालना हो ना, तो ये फॉर्मूला यूज करो सिंपल, ठीक है ना। यहाँ में mod x, देखो an x की पावर n की बात करो, अगर x माइनस सी होता है यहाँ पे, तो यहाँ में mod में x माइनस सी लिखता। जैसे मान लो यहाँ पे x माइनस 1 की पावर n आ गई, तो यहाँ मैं x माइनस 1 की पावर n लिखूंगा इस तरीके से। सो ये थ्योरम क्या है? सर एक मिनट टैक्स है। जी जी जी, सर यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट के अलग से चेक करेंगे। हाँ हाँ हाँ, कन्वर्जेंस बाउंड्री पॉइंट के अलग से चेक करना है। यस ठीक है, एक मिनट, तो इसमें ओके, तो मैं थ्योरम लिखने वाला था। थ्योरम ये है, इसका नाम है कॉची-हदामर्द थ्योरम। ये वही रिजल्ट है। रिजल्ट ये कहता है कि इफ r इज, जो मैं लिख रहा था, सो इफ r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अगर r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, देन जो सीरीज होगी
किसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? ऑफ पावर सीरीज, सिर्फ r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन an x की पावर n, ठीक है ना, मान लो 0 से इंफिनिटी है, तो उस केस में क्या होगा, देन जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑन इंटरवल mod x लेस देन r, ठीक है, एंड इज डाइवर्जेंट, ठीक है, वो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट होगी, एंड ये जो सीरीज है an x की पावर n, दिस इज डाइवर्जेंट ऑन mod x मोर देन r। अब आप एक चीज नोट करोगे यहाँ पे कि mod x इक्वल टू r पे हमने कोई बात नहीं की है ना, हमने क्या लिखा कि अगर r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो ये सीरीज होगी mod x लेस देन r, मतलब इंटरवल माइनस r टू r का जो इंटरवल है उस पे कन्वर्जेंट होगी, और माइनस r2 लेस या r2 ग्रेटर, x लेस देन माइनस r और x मोर देन r, उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। सो व्हाट कैन यू से अबाउट x इज इक्वल टू r? सो रिमार्क क्या है, ये जो सीरीज है an x की पावर n, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो बताओ x इज इक्वल टू r पे तुम क्या बोल सकते हो, mod x इज इक्वल टू जब r होगा तो उस पे क्या बोल सकते हो तुम इस सीरीज के बारे में? अभी तुम बता रहा था तुम्हें, बाउंड्री पॉइंट पे अलग से चेक करना पड़ता है ना, तो उस पे कन्वर्जेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा अलग से। अगर r रेडियस होगा तो ये गारंटी है कि mod x लेस देन r पे कन्वर्जेंट ही होगी, और r रेडियस, जैसे एग्जांपल में कुछ भी एग्जांपल दूंगा, और मोर देन r पे डाइवर्जेंट ही होगी। अब mod x इज इक्वल टू r है तो सीरीज मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, है ना, मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट ऑन दिस, मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट ऑन mod x इज इक्वल टू r, मतलब x की वैल्यू r और माइनस r पे तुम्हें अलग से चेक करना पड़ेगा कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ये डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? जैसे इसको मैं जस्टिफाई करता हूं कुछ एग्जांपल से, जैसे देखो तुम्हारा सीरीज था x की पावर n, बताओ इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? व्हाट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? 1। अरे तुम्हें हर बार निकालने की जरूरत नहीं, तुमने अभी देखा था, तुमने भी चेक किया था ना तुमने कि दिस इज कन्वर्जेंट फॉर mod x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर mod x मोर देन 1 इवन इक्वल टू 1। यहाँ पे तो mod x इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे ऐसे तुम बोल सकते हो कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। नहीं तुम्हें फाइंड करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फाइंड कर दो। क्या करोगे? तो उसके लिए क्या था कि लिमिट 1 अपॉन लिमिट था ना, उससे भी कर सकते हो तुम चाहो तो। क्या आएगी, कैसे फाइंड करोगे? तो ये तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कहाँ पे ये कन्वर्जेंट है ना, पहले तो चेक करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो यहाँ पे an क्या है तुम्हारा? अगर तुम इसको उस फॉर्म में लिखो समेशन an इंटू एक्स की पावर n, सो व्हाट इज योर an हेयर? सो an आपका जस्ट 1 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था ना 1/r का, 1/r का, या तो an की पावर 1/n ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इससे भी आंसर तुम्हारा 1 ही आएगा। या दूसरा फॉर्मूला था कि 1 अपॉन या 1/r लिख रहे हो तो 1/r था लिमिट an प्लस 1 अपॉन an, n टेंड्स टू, है ना। तो यहाँ पे तुम चेक कर लो, यहाँ पे तुम्हारा आंसर ये 1 ही आएगा। तो 1/r 1 है तो r की वैल्यू 1 आएगी। तो मैं 3 अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कि इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है।
इस तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से। ये डायरेक्टली तुमने अभी चेक किया है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, मॉड x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डायरेक्टली 1 है, मॉड x लेस देन आर दिस। दूसरा एग्जांपल देखो, अभी तुम्हारा एक सीरीज था n फैक्टोरियल इनटू x की पावर n। बताओ इस ये अभी हमने चेक किया था ना, ये किसके लिए कन्वर्जेंट आया था? फॉर बताओ x की वैल्यू क्या आई थी, क्या आया था? 0 x एग्जैक्टली 0 है ना, सो x एग्जैक्टली 0 पे आया था। तब सोचो इसको तुम क्या लिख सकते हो, x एग्जैक्टली 0 को क्या लिख सकते हो तुम? दिस इज कन्वर्जेंट फॉर मॉड x, क्या लिख सकता हूं बताओ? लेस देन इक्वल टू 0, कैन आई राइट दिस? यस और नो? है ना, तो एंड डाइवर्जेंट फॉर, दिस इज डाइवर्जेंट फॉर मॉड x मोर देन 0, है ना। मैं जो अभी थ्योरम लिखा हूं उस पर फिट करके दिखा रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हें इस थ्योरम पे फिट करके दिखा रहा हूं कि अगर r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी ना तो मॉड x लेस देन r पे कन्वर्जेंट रहेगी, मॉड x मोर देन r पे डाइवर्जेंट रहेगी। मैं बस फिट करके दिखा रहा हूं बस। तो इसमें ये था इक्वलिटी पे कुछ भी हो सकता है, इक्वलिटी की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कन्वर्जेंट टाइप कुछ ही हो सकता है, बट लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, मोर देन 1 पे डाइवर्जेंट है, 1 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है। यहाँ पे x बराबर 0 का मतलब मॉड x लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ इक्वलिटी इधर लगा है, और डाइवर्जेंट है मॉड x मोर देन 0। तुम कोई और नंबर ले लो 0 के अलावा, वहां मतलब क्या हुआ, नॉन जीरो है ना, डाइवर्जेंट फॉर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डाइवर्जेंट फॉर x नॉन जीरो। तो x नॉन जीरो को हम ये लिख सकते हैं, x जीरो को हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा तुमसे व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूजिंग दिस स्टेटमेंट? इतना टाइम लगेगा तो 0। तो इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है, ठीक है। अगला देखो, तो अभी पिछला तो मैंने बताया था ना, तो जब इसे मान लो 1/n फैक्टोरियल x की पावर n, बताओ इसका क्या आया था, दिस इज कन्वर्जेंट फॉर, क्या आया था अभी चेक किया था मैंने, क्या आया था? x बिलोंग्स टू r। अच्छा, मतलब ये हो गया कि यहाँ मॉड x तुम क्या लोगे, किससे लेस देन इन्फिनिटी, है ना। ओके है ये, इसका मतलब है ना माइनस, तुम्हें हाँ ना बोलने में इतना टाइम क्यों लगता है भाई तुम लोगों को, ये ओके है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ क्या हुआ, रेडियस, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस वाले में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, मैं ऐसे करके दिखाया, तो मैं इस तरीके से बाकी को भी करके चेक कर सकते हो। यू कैन चेक हेयर ऑल्सो, an की जगह n फैक्टोरियल है, an की जगह 1/n + 1 फैक्टोरियल है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना हो तो उसका ये फॉर्मूला लगा सकते हो तुम, यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, तुम ये फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी। लेकिन तुम्हें अगर पहले से पता हो कि किस इंटरवल पे कन्वर्जेंस है, किस पे डाइवर्जेंस, निकालने की जरूरत नहीं, वहीं से दिख जाएगा तुम्हें, ये मतलब है। तो यहाँ से तुम्हें दिख जाएगा 1 पे ये कन्वर्जेंट है, इसको देख के बता देंगे 1 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। यहाँ से हम देख के बता रहे हैं 0 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। और क्या लिखा था, मान लो एक और लिख दूं मैं, समेशन 1/n² x की पावर n, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये कहाँ कन्वर्जेंट था, है ना। तो यहाँ था मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 पे, है ना, एंड डाइवर्जेंट था फॉर x मोर देन 1। तो ये जो 1 है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट से बता पा रहे हैं, अदरवाइज आपको पता है कि समेशन an x की पावर n है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है ना, आप ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये जो मैंने किया ना, हर क्वेश्चन में ये कर सकते हो आप। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लोगे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि पावर सीरीज क्या होता है, उसके कन्वर्जेंस की बात किया हमने, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात किया हमने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लो जैम में जो आए हैं, 2-4 मिनट बचा है तो, अदरवाइज सीक्वेंस सीरीज के बहुत सारे असाइनमेंट ऑलरेडी ड्राइव में PYQ असाइनमेंट नाम से है, उसमें है, नहीं तो ग्रुप में मैंने कई बार भेजा भी है 5-6 असाइनमेंट। आप ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्लास में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
आप ट्राई करके आओ, डाउट पूछो तो वो भी कर सकते हो, या हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन। सर रिक्वेस्ट के कुछ क्वेश्चन करवाने पे आप सर उसमें कमेंट पोस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, अभी आप पूछना डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, आप डाउट क्लास पूछ लेना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताओ जहाँ पे दिक्कत होती है, मैं देख करता हूँ। तो बताओ, अब निकाल लो। ये कल एक क्वेश्चन कर रहा था मैं, सो कल एक पार्ट छोड़ दिया, तो बस मैंने कहा था कि ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं पढ़ा है हमने। अब देखो इसका बताओ आंसर। अरे यार, सो कल हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, मैं लिख देता हूँ। सो कल जब ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो मैं बस ये थर्ड पार्ट छोड़ दिया था ना। थर्ड पार्ट जो है, सो ये थर्ड पार्ट मैं बोला था अभी नहीं करेंगे, क्लास में किया था। सो सीरीज क्या है, समेशन एन क्या है, 1/3 की पावर n इंटू एक्स की पावर n, ये लिख रहा हूं मैं, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो आपका an है 1/3 की पावर n, तो 1/r का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे? दोनों सेम ही आंसर आएगा, कौन सा यूज करूं? an power 1 by n. ठीक है, an की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, रख दो 1/3n की पावर 1/n, कितना आएगा? तो ये जस्ट 1/3 आ गई। तो ये 1/r की वैल्यू है, इसलिए तुम्हें ये घुमाने की कोशिश किया है कि तुम्हें ऐसा ना लग जाए 1 ये r है, नहीं, 1/r की वैल्यू, तो यहाँ 1/r 1/3 है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अब ठीक, बाकी हमने चेक किया ही था, ये कन्वर्जेंट था, यस, ये भी कन्वर्जेंट है, यस, ये ऑप्शन गलत था, ये कन्वर्जेंट था, आई थिंक ये भी कन्वर्जेंट आया था, हाँ है ना? Yes sir. हाँ, तो इस तरह से सी ऑप्शन बस गलत है, बाकी ए बी डी सही है। तो कोई भी इस तरह का सीरीज हो, ए एन देखो क्या है, और उस ए एन को यूज करके 1/r इज इक्वल टू an की पावर 1/n या मॉड an प्लस 1/an, इससे आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक दो और देख लो अगर क्वेश्चन है तो। अच्छा, ये तो गेट वाले क्वेश्चन है। गेट के मतलब वो है ना, गेट मैथमेटिक्स के है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 2019 से गेट स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो, मतलब गेट मैथमेटिक्स में ही स्टैट्स के क्वेश्चन आते थे। तो ये बहुत सारे पेपर ना इमेजेस में है तो ट्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है ना? सो वो ऐसे असाइनमेंट में होगा। जैसे ये गेट 2014 का है, गेट का एक्चुअली है ये क्वेश्चन। सो रहने दो, ये मत करो, बाकी वो ट्रेस नहीं कर रहा। गेट 14 का है, नहीं आ रहा कोई। ये सब उसका है, कर सकते हो ये भी ट्राई, दिक्कत तो नहीं है ना? अगर मान लो ऐसे करना हो तो कर सकते हो, तो कोई और क्वेश्चन मिल रहा नहीं है, देख लो इसी को। क्या आंसर है, तुम ट्राई करके बताओ जरा। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ये कुछ ऐसा है, मान लो an z की पावर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी
सो एन तुम्हारे पास है 1 प्लस 1/n इसकी पावर n स्क्वायर और n की पावर 3। तो मैं तुम्हें हिंट के लिए कुछ फॉर्मूला बता दूं। n की पावर 1/n का फॉर्मूला क्या होता है जी? ये 1 एंड सर ये आएगा। ओके ओके, तो n 1 प्लस 1/n की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? e, ठीक है। तो अब ये काफी है, अब आप कर लोगे, तो कर ही लिया लोगों ने, सर वो सेकंड आएगा 1/n ही होना ठीक है ना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an की पावर 1/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आप इसको पावर 1/n कर लो, तो ये बचेगा 1 प्लस 1/n की पावर n अपॉन n की पावर, है ना, तो 1/n का क्यूब। n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ तो ऊपर वाला e हो गया और नीचे वाला 1 हो गया, तो 1/r की वैल्यू आ गई, ध्यान रखना e, तो r की वैल्यू 1/e आ गई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? बी। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन कर लोगे, इजी होगा, कर लोगे आप। सो सिंपली चलो देखते हैं। तो हमने सीक्वेंस सीरीज का थ्योरी खत्म कर लिया है, उधर प्रोबेबिलिटी पोर्शन खत्म हो गया है, मतलब एक टॉपिक, कहने का मतलब सिलेबस से एक टॉपिक मैथ्स का भी हो चुका है और एक टॉपिक स्टैट्स का भी हो गया है ना। तो अभी नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं इसमें। सो हमने ये पूरा पोर्शन अभी कंप्लीट कर लिया थ्योरी में। इसमें हालांकि 4 टॉपिक ही है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। फिर ये पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ये हम लोग अभी कर रहे हैं। तो स्टैट्स में बहुत कुछ करना है, तो स्टैट्स की क्लासेस बाद में बढ़ाएंगे जब मैथ्स खत्म हो जाएगा तो। सो अभी ये वाला पार्ट हो गया है, फिर आगे अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। उससे पहले अभी 4-5 क्लासेस प्रॉब्लम डिस्कशन होगी, जो असाइनमेंट है। असाइनमेंट में जैम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया सीक्वेंस सीरीज का, जैम स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स और नॉन पीवाईक्यू कई सारे असाइनमेंट्स हैं। तो ये सब सॉल्व करो आप 1 by 1 और नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन करते हैं। तो ठीक है, कल तो प्रोबेबिलिटी क्लास है और संडे 7 to 10 डाउट क्लास, उसमें भी पूछ सकते हो आप बाकी। तो अभी के लिए चलो, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, है ना। थैंक यू।